मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बैठक में 8 से 14 अप्रैल तक अंबेडकर जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका मुख्य समारोह ग्वालियर में होगा और गेहूं खरीदी 10 की बजाय 9 अप्रैल से 2,650 रुपए समर्थन मूल्य पर होगी। साथ ही 40 रुपए बोनस के साथ खरीदी की जाएगी। वहीं कैबिनेट ने बैतूल में 758 करोड़ रुपए के 4 लेन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है और मंदसौर के गांधी सागर में कोतमा सिंचाई योजना स्वीकृत की गई। चना और मसूर उपार्जन, वित्तीय प्रबंधन के लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग और दिल्ली छात्रगृह योजना में छात्रवृत्ति 2,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा 4,600 करोड़ रुपए की योजनाओं की निरंतरता और वन क्षेत्रों की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। आपको बता रहे हैं, मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें बैठक में कई अहम बड़े फैसले लिए गए हैं। बैतूल में 758 करोड़ रुपए के 4 लेन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इस पर चैतन्य कश्यप ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, मैं सर्वप्रथम 14 अप्रैल जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का दिन है, उसको 8 से 14 तक जयंती का पूरा कार्यक्रम हर जिले के अंदर प्रभारी मंत्री बना है और प्रभावी रूप से अंबेडकर जयंती का समारोह हर जिले में हो तथा इसका राज्य स्तरीय समारोह भिंड के अंदर किया जाएगा। गेहूं की खरीदी जो 10 तारीख से निश्चित की गई थी, वह 9 अप्रैल से प्रारंभ की जा रही है और इसमें लघु व सीमांत छोटे किसानों का पंजीकृत गेहूं पहले खरीदा जाएगा। इसके बाद में बड़े किसानों को अलग से तारीखें दी जाएगी। इस वक्त 78 लाख मीट्रिक टन की सीमा प्राप्त हुई थी, इसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। 19,04,000 किसानों ने पंजीयन करवाया है, जो पिछले वर्ष से करीब 3.5 लाख अधिक है। इस वर्ष 3,627 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं तथा 2,625 रुपये, जिसमें 40 रुपये का बोनस राशि मध्य प्रदेश की ओर से शामिल की गई है, वह दिया जाएगा। गेहूं की खरीदी के लिए बारदाने की उपलब्धि हमने सुनिश्चित करी है और सभी जिलों में 9 तारीख से गेहूं की खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। वहीं इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने क्या कुछ कहा, वो आपने सुना। बैठक में 8 से 14 अप्रैल तक अंबेडकर जयंती मनाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसका मुख्य समारोह ग्वालियर में होगा और गेहूं खरीदी 10 की बजाय 9 अप्रैल से 2,650 रुपए समर्थन मूल्य पर होगी। साथ ही 40 रुपए बोनस के साथ खरीदी की जाएगी। वहीं कैबिनेट में बैतूल में 758 करोड़ रुपए के 4 लेन प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है और मंदसौर के गांधी सागर में कोतमा सिंचाई योजना स्वीकृत की गई। चना और मसूर उपार्जन, वित्तीय प्रबंधन के लिए भी कर्मचारियों की ट्रेनिंग और दिल्ली छात्रगृह योजना में भी छात्रवृत्ति 2,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, मोहन कैबिनेट के फैसलों में सबसे बड़ा फोकस किन योजना पर किया गया और आम जनता पर इसका सीधा असर कैसे पड़ेगा? बिल्कुल, आज डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई और निश्चित तौर पर हर कैबिनेट में कुछ अहम प्रस्ताव आते हैं, उन पर चर्चा होती है और फिर निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन आज का जो कैबिनेट बैठक है आज की, उसमें खास बात मैं आपको बताऊं तो किसान, सिंचाई और अधोसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। इन 3 चीजों को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं गेहूं उपार्जन की अगर हम बात करें, जो किसानों से जुड़ी हुई है, 10 अप्रैल उसकी तिथि नियत की गई थी, लेकिन अब 9 अप्रैल से गेहूं उपार्जन शुरू हो जाएगा और उसके साथ ही 2,650 रुपए जो समर्थन मूल्य है, उसके साथ ही 40 रुपए बोनस भी किसानों को मिलेगा। तमाम जो केंद्र है, 3,500 से अधिक केंद्रों पर गेहूं उपार्जन होगा, तो तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं। मुख्यमंत्री ने जो किसान संघ है और तमाम संगठन है किसानों से जुड़े, उनके साथ बैठक भी की और बैठक के साथ उन्होंने जायजा लिया कि किस तरह से क्या व्यवस्था है, किसानों को कोई दिक्कत ना हो
और सुचारू रूप से गेहूं का उपार्जन हो। तो निश्चित ही एक बड़ा फैसला ये सरकार का है। और उसके अलावा मैं एक और मतलब कैबिनेट के फैसले की ओर आपको ले चलूं तो वो है दिल्ली में रहने वाले छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको 2,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलती थी, अब वो बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। यानी कि एक ये भी बहुत बड़ा फैसला है कि जो असमर्थ छात्र हैं वो कहीं अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं बाहर बड़े शहरों में जाकर, उनके लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला है कि अब वो उनको 2,000 से लेकर 10,000 रुपए अब मिलेंगे। क्योंकि SC ST के छात्रों को पहले से ही था इस तरह से व्यवस्था, लेकिन अब जनरल के छात्र भी इसमें शामिल हो गए हैं। उसके अलावा बैतूल 4 लेन को स्वीकृति मिली है। मंदसौर की गांधी सागर के पास जो परियोजना है उसको स्वीकृति मिली है। और उसके अलावा जो मुख्य फैसले हैं उनमें अगर हम कहें तो वो फैसले जो कहीं ना कहीं सरकार लगातार अपने इन कैबिनेट बैठकों में चर्चा का विषय बनते रहे और आज भी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी उन्होंने काफी बात की, जैसे कि मैंने अभी 4 लेन की आपसे चर्चा की। और उसके अलावा दूसरी मैंने बात की कि किस तरह से छात्र और किसानों के हित में सरकार काम कर रही है। उसके साथ ही अगर हम बात करें गेहूं उपार्जन के साथ चना और मसूर उपार्जन की, तो उसकी भी तैयारी सरकार ने की, उसकी भी मंजूरी सरकार ने दी है कि इसका उपार्जन भी पूरा सुचारू रूप से किया जाएगा। जो समर्थन मूल्य है उसको किसानों को दिया जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत किसी भी तरह की किसानों को ना हो। और एक और खास बात इस कैबिनेट की है कि वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी सरकार ने अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की बात कही है। नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी के सहयोग से वो तमाम चीजें की जाएगी और तमाम वित्तीय प्रबंधन राज्य का वो किस तरह से बेहतर हो, अच्छा हो, ताकि राज्य की जो वित्तीय आय है वो बढ़े और उससे समग्र विकास का एक खाका तैयार किया जाए। तो निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ा फैसला है कि वित्तीय प्रबंधन को लेकर कर्मचारी और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको रेडी किया जाएगा। तो एक बड़ा फैसला ये भी है। तो इस तरह के जो तमाम फैसले हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को की दूरगामी सोच को दिखाते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरगामी सोच को दिखाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है वो कहीं ना कहीं है अंबेडकर जयंती को मनाने का। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, जिसकी तैयारी 8 से लेकर 14 अप्रैल तक की जाएगी, मैंने मनाया जाएगा 8 तारीख से लेकर 14 अप्रैल तक। जिस दिन अंबेडकर जयंती है उस दिन तक इसको मनाया जाएगा, जिला मुख्यालयों पर भी और कैपिटल में भी। लेकिन मुख्य समारोह जो है वो भिंड में होगा, ग्वालियर संभाग में, और वहां पर इस आयोजन को बड़े स्वरूप के साथ किया जाएगा। और निश्चित तौर पर हर वर्ग को साधने की कोशिश सरकार की होती रही है, वो कोई भी हो, जिसमें 4 जातियों की बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते रहे हैं, किसान, युवा, महिला और गरीब। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जब कैबिनेट की बैठक होती है और तमाम प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों पर चर्चा होती है और फिर उसको लेकर मध्य प्रदेश के दूरगामी रोड मैप को तैयार किया जाता है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार हर कैबिनेट में वो फैसले ले रही है जो दूरगामी हो, राज्य के विकास के हो, हर वर्ग के हित के हो और हर वर्ग को साध कर चलने वाले हों। तो निश्चित ही आज की कैबिनेट बैठक में जो ये बड़े फैसले हुए हैं वो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। वही वन क्षेत्रों की हम बात कर लें और वन क्षेत्रों में चलने वाली जो परियोजनाएं, योजना है, उनको लेकर बात करें तो वो निरंतर चलती रहे। उसके लिए भी 4600 करोड़ रुपए से अधिक का लगभग मैं आपको बता रहा हूँ कि योजनाओं के लिए फैसला लिया, स्वीकृति मिली है कि उन योजनाओं को निरंतर और सतत रखा जाए। जो योजनाएं और परियोजनाएं चल रही हैं बहुत ही समय से, तो उनकी निरंतरता को ब्रेक नहीं किया जाएगा, निरंतर चलेगी। उसके लिए सरकार पूरा फंड मुहैया कराएगी। तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्रों में या वन क्षेत्रों में चलती है, वो निरंतर चलेगी। तो ये भी एक बड़ा फैसला सरकार का है और इसकी स्वीकृति सरकार कैबिनेट बैठक में मिली है आज। तो निश्चित ही ये बड़े फैसले हैं सरकार के। आज के जो मंत्री चैतन्य कश्यप है उन्होंने बताया और मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट के तमाम सदस्यों ने इस पर गहन चर्चा की, प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया और निश्चित ही ये फैसले कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकास में एक दूरगामी सिद्ध होंगे। जी प्रिंस, इन बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई मोहर भी लगी हुई है, लेकिन बैतूल 4 लेन और कोतमा सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। इन प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन क्या रखी गई है, इस बारे में कोई जानकारी, और ये ग्राउंड पे कब से शुरुआती होगी? जी बिल्कुल, अभी मंजूरी मिली है इन चीजों को क्योंकि काफी समय से 4 लेन की बात चल रही थी और वो भी, उसके अलावा भी एक और जगह पर 4 लेन बनना है जिसकी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दे दी है।
और उसके अलावा जो कुतमा सिंचाई परियोजना है, इस पर भी काफी समय से बात हो रही थी और इसको भी मंजूरी दी गई है। तो निश्चित ही इस पर एक निश्चित समयावधि तय की गई है और उस निश्चित समयावधि में ये कार्य पूरे होंगे। फिलहाल अभी मंजूरी मिली है तो पूरा एक खाका तैयार किया जाएगा सरकार की तरफ से कि जो बजट आया है उस बजट के अकॉर्डिंग किस तरह से इसका काम पूरा किया जाए, किस समयावधि में और कितने जल्दी इन कामों को पूरा किया जाए, ताकि दूसरे प्रोजेक्ट्स को फिर सरकार उनकी ओर ध्यान दे और उन प्रोजेक्ट्स को समय सीमा में पूरा किया जाए। इन दो प्रोजेक्ट्स को लेकर भी निश्चित तौर पर समय सीमा पर गहन चिंतन चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बता दें, मंगलवार को मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। वहीं मंत्री चैतन्य कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये पूरी जानकारी दी। वहीं बैठक में 8 से 14 अप्रैल तक अंबेडकर जयंती मनाने की भी बात कही गई है। हमेशा से ही मोहन कैबिनेट के मुद्दे जन मुद्दों पर रहे हैं और उन्हीं फैसलों पर उन्होंने मुहर लगाई है जो जनसभा में आम जनता के हित में हो।